गोरा न्यूज में आपका स्वागत है। 4 दिन पहले कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मतदार यादी में गड़बड़ी की जो जानकारी पत्रकारों को दी थी कि यहाँ पर कई नाम जो है वो रिपीट हुए, अलग अलग जगह पर रिपीट हुए हैं। उसमें भाजपा के एक कार्यकर्ता का नाम का भी उल्लेख किया गया था। हालांकि कांग्रेस का आरोप जो था चुनाव आयोग पर था, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता का नाम आने की वजह से भाजपा ने आज पत्रकार परिषद लेके ये खुलासा किया कि भाई ये जो है टेक्निकल मिस्टेक है, इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है और हमारे पास ऐसे 600 नाम है जो अलग अलग वार्ड के अंदर रिपीट हुए हैं। हम भी उसके बारे में कंप्लेन करने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं और भगिनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कुछ जानकारियां साझा करने के लिए हमने बुलाई है। आप लोग आए, इसके लिए आपका खूब खूब आभार। विगत कुछ दिनों से कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची के ऊपर में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मतदाता सूची के अंदर में 145 में कुछ 59,000 वोट बढ़े थे, उसके बारे में भी कुछ आरोप लगाए थे। उस समय हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया था कि शहर की जब आबादी बढ़ती है तो वोट बढ़ने वाले ही हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरह के आरोप नहीं लगाए कि ये कांग्रेस ने बढ़ाया, कि ये इसने बढ़ाया, कि उसने बढ़ाया। जबकि उस समय उन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन ये दिया था कि 9 नंबर और 22 नंबर के अंदर में 16,000 वोट बढ़े थे और वहाँ के 34,000 वोट जो हुए थे उसमें 30,000 वोट कांग्रेस को मिले थे। लेकिन हमने कोई आरोप नहीं लगाया कि वो गलत चीज़ हुआ कि क्या हुआ, ये स्वाभाविक चीज़ है। उसका जवाब दिया था। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ डबल वोटों के बारे के अंदर में बताया था, जिसके अंदर में बताया गया था कि कुछ लोगों के डबल वोटिंग आए हुए हैं और उसका भी कहीं ना कहीं इशारा बीजेपी की तरफ किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मीरा भाईंदर के अंदर में उन्होंने खाली 1-2 उदाहरण पेश किए। मेरे पास के अंदर में यहाँ पे कई ऐसे उदाहरण हैं जो एक बूथ में नाम आ रहा है, 2 बूथ छोड़ के तीसरे बूथ में भी सेम नाम आ रहा है। ऐसे मेरे पास में सैकड़ों उदाहरण हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जब बता रहे हैं तो पूरे मीरा भाईंदर के बारे में बताना चाहिए। ये एक इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल गलती है, क्या गलतियां हैं उसके ऊपर में डेफिनेटली कोई ना कोई चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं आपको अंत के अंदर में बताऊंगा ऐसे उदाहरण आपको। लेकिन ये होने के कारण क्या है? कई भाड़ोतरी प्लेट हम भी मानते हैं, एक प्लेट छोड़ के जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाते हैं। ऐसे समय में वो हर बार के अंदर में नए फॉर्म भर देते हैं तो उनके नाम एज इट इज रह जाते हैं। कुछ फॉर्म जब नए भरे जाते हैं तो उसके अंदर में एक कॉलम रहता है जिसमें एपिक नंबर या वो यादी नंबर डालना पड़ता है, जिससे उसका उसके अंदर में आ जाता है। लेकिन फॉर्म में गलतियां की जाती है, भरने के अंदर में गलतियां होती है, उसके अंदर में फिर जब जाता है तो पता चला वो दूसरे एरिया के अंदर में ही चले गए नाम। तो वो एक टेक्निकली मिस्टेक को हम कह सकते हैं। ऐसे प्रत्येक बूथ के अंदर में गलतियां हुई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आज़ाद नगर है, इस आज़ाद नगर के अंदर में गोल्डन टेस्ट के कई वोट आए हैं। तो ये होता है कि जरूर उन्होंने फार्म भरा होगा, लेकिन ये गलती की होगी, उसके कारण से भी वहाँ चले जाएंगे। ये हम भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमने आरोप नहीं लगाए। इस चीज़ में सुधार होना चाहिए। और ये चीज़ें 2002 से चली आ रही है। तब किसकी गवर्नमेंट थी? वो कभी मोदी जी का नाम लेते, कभी बीजेपी का नाम लेते, तब भी तो गवर्नमेंट उनकी थी ना, तब क्यों नहीं सुधारा? और आज ये भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट है, उनके कार्यकाल के अंदर में बिहार से SIR शुरू हुआ। वो किसके लिए हुआ? इसी के लिए हुआ कि किसी के डबल नाम नहीं रहने चाहिए, किसी मृत व्यक्ति के वोटिंग उसके अंदर में नहीं रहने चाहिए। तब इन्होंने ही ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया कि भाई SIR नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि नहीं, SIR होना चाहिए। और हम चाहते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर ने भी बीच के अंदर में, आपने सबने तो, आप तो ज़्यादा जानकार हैं इस चीज़ के, कि उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि हम भारतवर्ष के हर स्टेट के अंदर में ये SIR कराएंगे ताकि जो
काफी वर्षों से उस यादी के अंदर में ऐसे 2 बार 3 बार नाम आए हुए हैं या दूसरे के नाम गलत आगे कर गए हैं। ऐसे नाम को सुधार करके और एक अच्छी यादी, नवीन यादी तैयार हो सके। और महाराष्ट्र का भी उसके अंदर में नाम लिया है। बहुत जल्दी यहाँ पे भी उन्होंने निर्देश दिए, ये काम शुरू होने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि ये आरोप लगाना, खाली कह देना से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है।